राजौरी कस्बा के जवाहरनगर इलाका में मैट्रिक्स अस्पताल के नज़दीक इलीट लाइब्रेरी नामी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की गई है। इस लाइब्रेरी से जुड़े हुए लोगों ने बताया कि उनकी तरफ से इसमें तमाम तरह की बुनियादी व जदीद सहूलियात को मुहैया करवाया गया है ताकि इस लाइब्रेरी में आकर तालीम हासिल करने वाले बच्चों को कोई भी परेशानी दरपेश ना हो। उनका कहना है कि इस लाइब्रेरी में तमाम तरह की बुनियादी सहूलियात मुहैया हैं और ये जगह भी कुछ हटकर है ताकि बच्चों को पूरी तरह से खामोश माहौल के बीच तालीम हासिल करने का मौका फराहम हो। कमरा खाली करिए। एक बड़ा आप बताते चलें कि इसका पहले सीएमओ है, उन्होंने किया और आइए उनसे बात करते। आप हमेशा, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप का है चाहे वो प्राइवेट सेटअप में है, आप लोग जो हमारा फोर्थ मीडिया स्ट्रेंथ ये पिलर है, ये हमेशा लोगों की जो बात है वो ग्राउंड पे घर घर में पहुंचाता है। और मेन मैं कहूँगा कि एक डेवलपमेंट का एक बड़ा पिलर है जो मीडिया है। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। दूसरा ये है कि आज हमने ये इलाइट लाइब्रेरी जो यहाँ जवाहर नगर में इनागुरेट की है और जिनके ओनरशिप मिस्टर राघव शर्मा जी हैं। तो मैं राघव शर्मा जी और उनके परिवार को और उनके जितने भी सगे संबंधी हैं और राजौरी के लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आप देखते हैं कि पहले हमारे जितने मेट्रोपॉल सिटीज़ हैं, आप दिल्ली, बॉम्बे या फिर हमारे अच्छे जो हब्स हैं एजुकेशन के, अगर चंडीगढ़ में आप जाएँ तो सिमिलरली ये हब्स जो है हमारे अब जम्मू में बहुत ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। तो मेरे को ये मैंने अभी यही इलाइट लाइब्रेरी का एक जो कंसेप्ट देखा है और यहाँ का जो सिस्टम देखा है, रियली में इट्स वेरी वंडरफुल, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ रिसोर्स ऑफ एजुकेशन एक सोर्स है, ये एक प्लेटफॉर्म बन गया, राजौरी के लोगों का एक एसेट बन गया कि जहाँ हमें हर प्रकार की एक सुविधा मिल जाएगी हमारे बच्चे को, कि बच्चे को बैठने के लिए जहाँ प्रॉपर एक जगह मिल जाएगा, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाएगा, एक प्रॉपर उसको वाईफाई के जो उसको पूरा इंटरनेट की जो फैसिलिटी वो मिल जाएगा, बिजली पानी का 24/7 वो मिल जाएगा। यहाँ किचन का आपको अगर कोई बच्चे को चाय पानी का लेना वो लेना, वॉशरूम का है। तो उसके साथ सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा कि एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा कि यहाँ बच्चा एक से एक बच्चा यहाँ लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में जो पढ़ेंगे या जो पढ़ रहे हैं, इनमें क्या है कि मेन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपस में क्रिएट होगा कि बच्चा फॉर एग्जांपल घर पे अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या स्कूल आवर्स के बाद पढ़ रहे हैं या फिर वो किसी वेकेशन में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे में वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं आती है। समटाइम बच्चा रिलैक्स रहता है, पेरेंट्स को ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं बच्चों को थोड़ा सा अपडेट करने के लिए। तो यहाँ जब बच्चे आएंगे आपस में एक दूसरे से सेल्फ मोटिवेशन रहेगी और बच्चों को एक दूसरे से नॉलेज जो है वो एक्वायर होगा और अपने आप को वो डेवलप करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर राघव जी, जिन्होंने ये बहुत अच्छा छोटी सी उम्र में ही जो बी फार्मेसी खुद में कर रहे हैं और इतना अच्छा कंसेप्ट उन्होंने इस लाइब्रेरी में दिया है कि मैं तो हैरान हो गया कि अब इतनी सी छोटी उम्र में ये मिस्टर राघव जी ने ये जो कंसेप्ट यहाँ लाया है। और आप देख लीजिए कि आज के जो बच्चे हैं उनका कितना
पोटेंशियल है उनमें कितना इनोवेशन है और कितने वो उनमें जुनून है कुछ करने का। तो मैं सब बच्चों को और सब पेरेंट्स जो हमारे राजौरी, पुंछ और इस बेल्ट के हैं उनको ये कहूँगा कि जैसे मिस्टर राघव ने ये चीज़ें कंसेप्ट में लाई हैं और एक एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म दिया, पब्लिक को दे रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों को, जिनको फॉर एग्जांपल जहाँ तो पेरीफ्री में कुछ लोग यहाँ आके पढ़ रहे हैं, हेडक्वार्टर राजौरी में पढ़ रहे हैं, तो उनको स्पेस नहीं है पढ़ने का, जहाँ कहीं को अपने घर में पूरा प्रॉपरली वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो वो सब इन्वायरमेंट यहाँ पूरे अच्छे से मिलेगा। अल्टीमेटली मैं एक चीज़ कहूँगा कि इलाइट लाइब्रेरी जो है बहुत अच्छा, 75 सिटिंग्स हैं एट ए टाइम। यहाँ इसकी जो कैपेसिटी है 75 बच्चों की कैपेसिटी एट ए टाइम ये कर सकते हैं और इनके पास बड़ा सिक्योरिटी भी है, सीसीटीवी पूरा सर्वेलेंस पे है। सबसे बड़ी बात कहूँगा कि पेरेंट्स को एक चीज़ और रहेगा कि मेरा बच्चा कितने बजे गया है, कितने बजे आ रहा है, पूरा सर्वेलेंस पे रहेगा यहाँ, और बच्चे का भी एक पूरा अपना टाइम टेबल बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे बच्चा पढ़ता है, ऐसे कंसेप्ट से बच्चा पढ़ता है, तो बच्चे का एक अपनी ही ग्रोथ होगी, एक अपना ही वो बच्चा बाकियों से डिफरेंट निकलेगा। अगर आप कंपेरेटिवली कहीं और पार्ट में अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं उसे एक रूम में ही दे देते हैं घर में तो वो पढ़ेगा, तो मेरे को लगता नहीं कि वो सेल्फ मोटिवेशन में या लोगों से इंटरेक्शन करके ये चीज़ों में आएगा। तो अल्टीमेटली मैं कहूँगा कि हमारी जो मेन जो ग्रोथ है, यही सब करने की कोशिश करूँगा कि जो हमारी मेन ग्रोथ है एक इंडिविजुअल की, एक मोहल्ले की, एक घर की, या एक अपने तहसील, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, या हमारे पूरे वर्ल्ड की, वो दो ही पार्ट पे रहती है सर। एक तो हमारी हेल्थ, वो हमारी बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, दूसरा हमारा एजुकेशन। तो मैं ये हेड्सअप करूँगा मिस्टर राघव जी को कि जिन्होंने ये कंसेप्ट लाया, अदरवाइज और भी ये इनके पास इतना अच्छे एसेट्स हैं और भी ये कुछ कर सकते हैं, बट इन्होंने एजुकेशन को ये प्रमोट कर रहे हैं। मैं इसके लिए राघव जी को, इनकी फैमिली को, इनके सगे संबंधी को और इनके सब यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन सबको मुबारकबाद दूंगा। और तो ये है कि हमने मतलब कि यहाँ मतलब स्टडी एक हब बनाने के लिए हमने एक लाइब्रेरी खोली कि बच्चे को किसी चीज़ की भी अगर प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ के भी एक ना साइलेंट है पीस के लिए कि यहाँ बिल्कुल साइलेंट है। और इसलिए हमने बनाया कि मतलब हम जम्मू या बाहर जाते हैं वहाँ पे होते हैं लाइब्रेरी, वहाँ का ना ट्रेंड होता है, लाइब्रेरी में ट्रेंड होता है वहाँ पे। हमने सोचा क्यों ना यहीं पे हम अपना स्टार्टअप कर लें, थोड़ा इसी माध्यम से अपना स्टार्टअप कर लें।